बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट हैं उनकी इजादात आपके सामने लाने का एक सिलसिला शुरू किया है। उसी की एक कड़ी आप ये देख रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से लम्स यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर हसन अब्बास खान। डॉक्टर हसन ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे आप अपनी जरूरत से जायद बिजली अगर पैदा कर रहे हैं तो आपकी वो पैदावार जाया नहीं होगी। ना सिर्फ ये कि आप उसे बचा सकते हैं बल्कि आप उन घरों तक उसे पहुंचा सकते हैं जो बिजली से महरूम है। इस डिवाइस को ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन डिवाइस कहा जाता है। डॉक्टर हसन अब्बास खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि असल में ये डिवाइस क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन डिवाइस आपने तैयार की है, सबसे पहले तो जरा अगर हमारे देखने वालों को समझा सकें कि एक्चुअली ये डिवाइस क्या है और ये कैसे काम करेगी। Thank you very much, Meet साहब, for giving us this opportunity to discuss our work. इसमें जो हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पीयर टू पीयर शेयरिंग का। सो टिपिकली आपके सोलर होम सिस्टम्स होते हैं ऑफ ग्रिड एनवायरनमेंट में, जहाँ जहाँ ग्रिड की बिजली अवेलेबल नहीं होती। पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं। इनफैक्ट एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, लेकिन मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट्स जो हैं वो 4 से 5 करोड़ लोग हैं जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है बिजली का। सो उनको किस तरह इलेक्ट्रीफाई करना है? तो टिपिकली जो सोलर होम सिस्टम्स आते हैं या सोलर होम सॉल्यूशंस आते हैं वो क्लोज सिस्टम्स होते हैं। हम जो चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये है कि एक घर दूसरे घर के साथ इंटरेक्ट कर सके थ्रू पावर शेयरिंग। एक घर के पास अगर एक सोलर होम सिस्टम है, वो और उसके पास सरप्लस बिजली अवेलेबल है, और सरप्लस बिजली अवेलेबल होती है तकरीबन सारे सोलर होम्स में, बिकॉज सूरज कभी ज्यादा होता है, कभी घर वाले घर में मौजूद नहीं होते। तो वो जो सनलाइट अगर आप एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अगर आप उसको यूटिलाइज ना करें तो लार्जली वो वेस्ट हो जाती है, इवन इफ यू हैव सम लेवल ऑफ स्टोरेज। तो द की आइडिया इज कि आप एक घर की सरप्लस बिजली दूसरे घर को दे सकें, और सिमिलरली अगर दूसरे घर के पास जब सरप्लस होगी तो वो आपको शेयर कर पाएगा। इस तरह आप 30 to 50% एक्स्ट्रा एनर्जी अनलॉक कर लेंगे। वो आपके सिस्टम की यूटिलिटी भी बढ़ा देगी। और इफ देयर आर मेनी हाउसेज इन अ नेबरहुड जहाँ पे बहुत सारे घर हैं और उनके पास इस तरह सरप्लस बिजली है, तो वो अपने बड़े लोड्स, वाटर पंपिंग या मे बी रेफ्रिजरेशन या कॉटेज इंडस्ट्री, इस किस्म की चीज़ें भी रन ऑफ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। और ये सारा जो है, ये हमारी जो ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन डिवाइस है वो इनेबल करवाती है। अच्छा, ये जो आपकी डिवाइस है, इस डिवाइस में और जो ऑलरेडी पाकिस्तान में सोलर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लोग अब बड़ी तादाद में अपने घरों पे भी सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं। ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, इवन सोलर ट्यूबवेल्स अब तो इरिगेशन के लिए और एग्रीकल्चर कम्युनिटी इस्तेमाल कर रही है। तो उस सोलर सॉल्यूशन में और ये जो आपकी डिवाइस है, इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल। जो आप आम शहरों में रूफटॉप सोलर देखते हैं, वो यूजुअली या नेट मीटरिंग के थ्रू हो रहे हैं या वो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं। ये उनके साथ काम करते हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग ग्रिड होता है। सो बेसिकली अगर नेट मीटरिंग है तो वो जो जो लेस्को का या जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के आप एरिया में है उसके ग्रिड के साथ इंटरेक्ट करता है, वहां से पावर ले रहा होता है, और जब सरप्लस पावर घर में होती है तो वो या सोलर जब एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करता है तो वो ग्रिड को दे देता है। वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रिड अवेलेबल है। बट उन इलाकों का क्या करेंगे जिनके पास ग्रिड है ही नहीं, जो 4 से 5 करोड़ लोग हैं? उनके पास आप क्लोज्ड सोलर होम सिस्टम्स लगा देते हैं, वो छोटे छोटे यूनिट्स लग जाते हैं, और उनकी अगेन वो मैक्सिमम उनकी यूटिलाइजेशन भी नहीं होती ड्यू टू द कंजम्पशन और जनरेशन प्रोफाइल जो कि मिसमैच होता है घरों और की। अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसी को दे भी नहीं सकते। हो भी नहीं सकते। सो द आइडिया इज कि वो एक घर अपने नेबरहुड में दे सके जब भी सरप्लस पावर है, और इसी तरह आप एनर्जी को मोनेटाइज कर दें। तो जिस तरह अगर वो लोकल एनर्जी माइक्रो इकोनॉमी क्रिएट कर पाए, और अगेन एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका फायदा होगा कि जो उनकी सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, प्लस
जब आप सरप्लस लेने देने के काबिल हो जाएंगे तो तब ये आपके लिए जो इसकी वैल्यू है वो उस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये सिस्टम एक क्लोज सिस्टम या स्टैंड अलोन सिस्टम नहीं रहता। तो बेसिकली ये फर्क है। जहाँ तक आपने बात की सोलर ट्यूबवेल्स टिपिकली पानी की जरूरत शायद हर वक्त नहीं होती। सो होता क्या है कि एक लार्ज पैनल इंस्टॉलेशन होती है, फिर उसके साथ वाटर आप पंप करते रहते हैं, अगर पानी नहीं भी जरूरत तब भी आप पंप करते रहेंगे, वाटर टेबल नीचे करते रहेंगे। सो जो हमारा सोल्यूशन है इसमें जो एग्रीगेशन ऑफ एनर्जी हो रही है तो आप उससे वाटर पंपिंग भी कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैनल लगाने की जरूरत ही नहीं। वो जो घरों की सरप्लस पावर होगी उससे आप अपना सोलर वाटर पंपिंग इनेबल करवा सकते हैं विदाउट हैविंग द नीड टू हैव वो डेडिकेटेड सोलर पैनल, जो कि अभी सोलर वाटर पंपिंग के लिए आप लोग यूज करते हैं। अच्छा, तो आपकी डिवाइस जो है ये कनेक्ट होगी सोलर पैनल्स के साथ? जी, डिवाइस कनेक्ट होगी सोलर पैनल्स के साथ, और फिर वो उससे टर्मिनल्स आ रहे होंगे आपके लोकल लोड्स में, जो भी आपके 12 वोल्ट के लोड्स हैं, आपके एलईडीज हैं, आपके फैंस हैं, आपके पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एंड देन और इसी तरह जो बैटरी के टर्मिनल्स होंगे, सो बैटरीज भी स्टोर कर रही होगी, बैटरी से ले दे रहा होगा लोकली एक घर के लेवल पे। बट जब बैटरी भी आपकी फुली चार्ज होगी, घर का लोड भी नहीं अवेलेबल, मतलब जरूरत नहीं होगी, और सोलर भी अवेलेबल है, तो सरप्लस पावर जो है वो नेबर या नेबर्स के पास चली जाएगी जिनको जरूरत हो। तो डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ पंजाब या सिंध में या बलूचिस्तान के जो दही इलाके हैं उनमें नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में, इवन के खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे हिली टेरेन है, वहां पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों के पास बिजली नहीं है। जैसे आपने कहा कि तकरीबन 4 से 5 करोड़ एस्टिमेटेड, लेकिन 2 से 3 करोड़ तो कंफर्म गवर्नमेंट भी कहती है कि इतने लोगों के पास बिजली नहीं है आज भी पाकिस्तान में। तो ये डिवाइस पर कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकती है इन लोगों की लाइफ में कंफर्ट के लिए? एग्जैक्टली जी, मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहूंगा कि से 4 से 5 करोड़ तो पाकिस्तान के एस्टिमेट्स है ना, तकरीबन 900 मिलियन या 1 बिलियन के करीब दुनिया का एस्टिमेट है। अफ्रीका एक में, अरब सब अफ्रीका में, इंडिया में जिनके पास एक्सेस नहीं है। सो द टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इज लोकली रेलेवेंट बट इस पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। अभी हम इस जबरदस्त। वक्त वी आर सीकिंग के इसको सॉर्ट ऑफ the proof of concept, the lab demonstration, ये controlled field environment भी हो गई है। Now we are seeking partners कि इसको हम sort of इसको manufacturing को scale up कर सकें, और अगले कुछ महीनों में या साल में मे बी दर्जनों या सैकड़ों गांव तक पहुंच सकें, ताकि ताकि इसको वायबल मॉडल के तौर पे नजर आए आपने तो और ये इसको आपने जा सके। एक साइंटिस्ट के तौर पे एक डिवाइस आपने लैब में तैयार किया, तो इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो कब और कैसे शुरू हो सकती है? उसके लिए स्केल अप करना पड़ेगा। अभी जो जो फॉर द इकोनॉमी ऑफ स्केल पर्पसेस उसकी मैन्युफैक्चरिंग या बल्क ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग शायद चाइना में करवानी पड़े। टेस्टिंग अच्छा। इंटीग्रेशन होगी, लेकिन जो पीसीबी लेवल या जो सर्किट लेवल डिजाइन हैं वो हमें चाइना से मैन्युफैक्चर कराने पड़ेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल टू सॉर्ट ऑफ फंड दिस इनिशिएटिव सो दैट वी कैन स्केल अप। तो बेसिकली अब उस स्टेज पे हम हैं इस वक्त। अच्छा, तो ये डोमेस्टिक यूज के लिए ये जो डिवाइस है, इसकी क्या एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो सकती है जब ये आएगी मार्केट में? देखिए, कॉस्ट तो कॉस्ट की बात ना करें ना, प्राइस की बात करें। सो जो बिकॉज द प्राइस दैट कंज्यूमर्स पे, जो कि अगेन रेड इलेक्ट्रिसिटी या कंपेटिटर्स हो गए उससे कम होगी। टिपिकली वी आर टारगेटिंग के ये जो डिवाइस इटसेल्फ है, मे बी अगर वो हम उसे 15,000 के लगभग हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड वैल्यू टू आवर कंज्यूमर। 15 से 20 हज़ार के दरमियान द वैल्यू इज ग्रेट। बाकी आप उस पे जो फाइनेंशियल देख लें, अगेन उनके पास पहली बात तो ये है कि लोगों के पास अल्टरनेटिव्स उस किस्म के हम्म। है नहीं, ग्रिड है नहीं। सो दिस इज वेयर वी फील कि शायद स्वीट स्पॉट हो सकता तो है। एंड 15 से 20 हज़ार डिवाइस जो है वो कितने हाउस होल्ड्स को, घरों को कवर कर सकती एक है घर के ऑलमोस्ट? लिए, तो एक घर एक। के लिए 3 4 5 लोगों के लिए जो है
अगेन सोलर पैनल और बैटरी तो जो जिस तरह लेते हैं उसी तरह लेंगे, बट डिवाइस जो है वो सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेट कर देगी सारी चीज़ों को, और जो नेबरहुड लेवल शेयरिंग है उसको भी इनेबल करवा देगी। तो सोलर सॉल्यूशन तो डॉक्टर साहब पहले पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है ये। इवन कि आप अगर 10 मरले के घर में भी लगवाना चाहें तो ये इसकी जो कॉस्ट आ रही है या जो प्राइस है जब आप परचेज करते हैं तो ये मोर देन अ मिलियन है ऑलमोस्ट, जो कि हम जानते हैं कि लोगों की इतनी बाइंग पावर नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो इसमें और जरा चीप सॉल्यूशंस नहीं बन सकते? देखिए, ऑन ग्रिड के लिए तो चीप सॉल्यूशंस यूजुअली, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये अब आप, मैं ऑफ ग्रिड की बात नहीं कर रहा, मैं ऑन ग्रिड की बात कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग अर्बन काइंड ऑफ सॉल्यूशंस हैं, उसमें बहुत सारी कॉस्ट जो है ना सोलर पैनल्स की है। तो जितने ज्यादा पैनल लगे और साथ उसके प्राइमरीली इन्वर्टर होते हैं, और उनकी कॉस्ट जो है वो अ, अ, इन दोनों की क्यूमुलेटिव कॉस्ट होती है। यूजुअली जो कंपनीज प्राइस करती है ना अपनी चीजें, they base it on the value proposition that they are allowing customers in this case. For instance, अगर आप सोलर नहीं लगाएंगे नेट मीटरिंग में, तो आप क्या करेंगे? लेस्को से बिजली लेंगे, और लेस्को की बिजली तो महंगी है, और भी महंगी हो जाएगी थोड़े अरसे में। और तो अगर वो महंगा सोल्यूशन भी देंगे तो उसका ब्रेक इवन या पे बैक 4 5 6 साल में आ जाएगा मैक्सिमम। सो कंज्यूमर के लिए तो इन द एंड फायदा ही है। सो people who can invest in this, so they do, and there is still value even with expensive solutions. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। इस तरह की अच्छी खबरें, खास तौर पे साइंस की दुनिया से, पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट क्या कुछ कर रहे हैं, वो आपके सामने लाते रहेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन काबिल तारीफ है इस सिलसिले में, और ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, जो इन साइंटिफिक इन्वेंशंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है ताकि इनको प्रोजेक्ट किया जा सके और पाकिस्तान समेत दुनिया को दिखाया जा सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें।